हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 3 दिन के लिए ले जाता है तो वो एक समान रुपए देगा पुस्तकालय को, ठीक ना। लेकिन उन 3 दिनों के बाद, यदि उन 3 दिनों के बाद तक कोई रखता है तो जो अतिरिक्त दिन है उसमें भी किराया लगता है, ठीक। तो इसमें पूछा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे माना नियत किराया x रुपया है, तो नियत किराया हमने x मान लिया, ठीक। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको हम लोग y मान लेते हैं, यानी कि नियत किराया x रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें प्रश्न के अनुसार अब समीकरण बनाना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक ना। तो जब ये 7 दिनों तक रखी तो उन 3 दिनों के लिए इसे नियत किराया देना पड़ेगा और बाकी के 4 दिनों के लिए उसे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया देना पड़ेगा, ठीक ना। तो प्रथम 3 दिनों के लिए वो x रुपया देगी, क्योंकि नियत किराया x रुपया है, और बाकी के 4 दिनों में से एक दिन का किराया y रुपया है। तो उन 4 दिनों का किराया 4 गुणा y रुपया हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर 27 रुपये, क्योंकि इसने 27 रुपये दिए, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें दूसरा समीकरण बनाना है। फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए, ठीक ना। सुशी ने 5 दिन तक रखा, तो सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा और 21 रुपये दिया। तो उन 3 दिनों में सबसे पहले 3 दिनों के लिए वो x रुपया देगी, फिर प्लस बाकी के 2 दिनों में से एक दिन का किराया y रुपया है, तो उन 2 दिनों का किराया 2y हो जाएगा, और उसने 21 रुपये दी। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चूंकि हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है, तो देखिए इसमें पद बराबर है, पहला पद बराबर है और चिन्ह जब समान रहता है तो हम लोग घटाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण को घटाने के लिए सबसे पहले बायां पक्ष घटाते हैं। तो x प्लस 4y फिर माइनस x प्लस 2y बराबर इधर हो जाएगा 27 माइनस 21, ठीक। x प्लस 4y माइनस x फिर माइनस 2y। अब 27 में से 21 घटेगा, कितना आएगा, ये आता है 6 आएगा, ठीक ना। अब देखिए इधर x और फिर माइनस x, ये कट जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो ये होगा 2y बराबर 6। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि y बराबर 3 आ गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, चाहे 1 में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 21 हो गया, ठीक। तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस 6, ये आ जाएगा 15। तो x बराबर 15 हो गया और y बराबर 3 आ गया। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपया है
और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया है। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।